नमस्कार दोस्तों, आप सभी का शिवम स्टडी में स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए सबसे पहले मोटिवेशन कोर्स सुनाएंगे आपको। ठीक है, मोटिवेशन करेंगे, फिर उसके बाद हम अपनी क्लास चालू करेंगे। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करो, किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। कितनी बढ़िया बात है दोस्तों। हम आज की क्लास में आपके लिए वर्गमूल लेकर के आए हैं। तो वर्गमूल आप हम ऐसी विधि बताएंगे एकदम शॉर्ट तरीके से, जो आप चुटकियों में हल करेंगे वर्गमूल को। और जो हम क्वेश्चन लेकर आए हैं वो जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था रेलवे का, वही सब क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हम फालतू के क्वेश्चन नहीं कराते हैं, हम वही क्वेश्चन कराते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो वर्गमूल आपने निकाले होंगे। देखो पूर्ण वर्गमूल तो सभी लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, 4 का हुआ है, 9 का हुआ है, ठीक है, 100 का हुआ है, तो ये तो निकाल लेते हैं पूर्ण वर्गमूल। लेकिन कुछ संख्या ऐसी होती हैं जिनका पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है, जैसे 11 हुआ है, 12 है, 13 है। तो आज हम उन्हीं ऐसी ही संख्याओं का हम वर्गमूल निकालेंगे। और ये संख्याएँ ज़्यादातर अब कुछ पेपर में जो क्वेश्चन पेपर बनता है वो ऐसी संख्या रखता है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आज की जो वीडियो में हम आपको ऐसे जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, वो ट्रिक हम आपको बता देंगे। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा 29 का वर्गमूल निकालें। ठीक, ये आरआरबी ग्रुप डी 2018 में आया हुआ है। आपने शिफ्ट नहीं लिखी है, कौन शिफ्ट में आया है, लेकिन जो ग्रुप डी में आया हुआ है। तो एक मिनट, तो 29 का वर्गमूल निकालने को बोल रहा है। ठीक है, तो हम 29 का वर्गमूल निकालेंगे। किस तरह से निकालेंगे हम, चाहे देखो अगर लिखा हुआ होता है तो इस पर रूट नहीं चढ़ा होता है, और नहीं तो हम लिख ले रहे हैं अभी। तो 29 का वर्गमूल निकालें। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम 29 को लिख लेते हैं। अब वो ये 29 संख्या है, इसके हम आगे और पीछे दोनों तरफ देते हैं कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। तो हमारी 29 से पहले 25 है जो 5 का वर्गमूल है, और 29 के बाद हमारा 36 है और जो 6 का वर्गमूल है। तो हम वो संख्या लिखते हैं जो सबसे नज़दीक होती है। जो संख्या हम जिसका वर्गमूल निकालेंगे उसके जो सबसे नज़दीक संख्या होती है, वो नज़दीक वाली संख्या हम लेते हैं। तो नज़दीक वाली संख्या हमारी 25 है, और 25 किसका वर्गमूल है, 5 का वर्गमूल है 25। तो उसी से हम भाग दे देते हैं। ठीक है, 5 से जब 5 का भाग हम इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 5 25, शेष कितने बचे हैं 4.0, तो 5 8 40, तो 5.8। अब ये वाले जो 5 हमने भाग दिए, ये वाले 5 इसमें ऐड हो जाएंगे, हम जोड़ देंगे इसमें। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा 10.8। अब इसके बाद हम 2 से इसमें भाग दे देंगे। ठीक, तो इसमें भाग देंगे तो 2 पंजे 10 और 2 चौकू 8। तो हमारा कितना वर्गमूल निकल के आ गया है, 5.4। यही हमारा आंसर हो गया है। तो 5.4 हमारा है ये ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ये हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। देखो एक बार जल्दी हम इस सवाल को बता दे रहे हैं, फिर ऐसे ही सवाल आ गए हैं, फिर वो भी इसी तरीके से होंगे। देखो सबसे पहले जिस संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए बोल रहा है, हम उसका वर्गमूल में लिख लेंगे। तो ये चिन्ह हटा के हम जैसे कि तैसी संख्या लिख लेंगे। ठीक है, फिर उस संख्या के आगे या पीछे जो पूर्व संख्या होती है उस संख्या को हम लिख लेंगे। जो नज़दीक वाली संख्या होती है, चाहे ऊपर हो या नीचे हो, नज़दीक वाली संख्या का हम वर्गमूल लिख लेते हैं। ठीक, और उससे हम भाग दे देते हैं, और भाग देने पर हमने इसका भाग दिया तो ये भागफल आया इतना। और इसी में जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसको हम इसमें ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद फिर हम 2 से भाग देते हैं। 2 से भाग देने पर जो निकलेगा भाई हमारा आंसर है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरह का है, बिल्कुल एकदम। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 ये बोल रहा है कि 11 का वर्गमूल निकालें। ठीक, ये भी ग्रुप डी में आया हुआ है रेलवे में। तो 11 इसको भी हम रूट के अंदर लिख लेते हैं बराबर। तो 11, देखो 11 के जो नज़दीक वाली संख्या ऐसी पूर्वक संख्या कौन सी है, तो हमारी 9 है, जो 3 का वर्गमूल है 9।
और 4 16 दूर हो जाएगी, तो 9 हमारी पास में रहेगी। तो 9 किसका है? 3 का वर्गमूल है। तो उसी संख्या से हम भाग देंगे। तो जब हम भाग देंगे तो इसमें हमारा आएगा, तो 3 त्रिक का 9 और 9 तिछिंग 18, 3.66 2 बार आएगा ये। ठीक, अब ये वाली संख्या को हम इसमें ऐड कर देंगे, ये इसमें, तो कितना आएगा ये? 3 और 3 6, 6.66 और बटे में हम 2 से इसमें भाग देंगे। ठीक, जब 2 से भाग देंगे तो ये कट जाएगी कितनी बार? तो 2 3 6, 2 3 6, 3.33। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है जो, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो कितना सरल है बिल्कुल, और वैसे ही निकालो कोई नहीं निकाल पाएगा ये। तो ये मतलब बहुत ही सरल तरीका है हमारे बताने का। ठीक, अब देखो 85 का वर्गमूल। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं 85 वाला, आप भी निकाल के कमेंट बॉक्स में हम इसका हमको जवाब देंगे। ठीक है, देखो इसी तरह से 75 का वर्गमूल निकालें, ये भी आए। चलो हम ये भी 85 वाला भी करा दे रहे हैं, फिर आगे का क्वेश्चन हम लास्ट वाला 39 वाला छोड़ देंगे वो आपके लिए। ठीक है, तो 85 वाला हम कराएंगे। ठीक, तो इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे रूट के अंदर का। तो ये 85 का वर्गमूल है। ठीक, तो 85, अब इसके पास में कौन सी संख्या हमारी? 81 जो 9 का वर्गमूल है, तो बट्टे में 9। अब इसको हम इसमें भाग दे देंगे 85 वाले में, तो आएगा हमारा 9.44। अब ये इसमें ऐड हो जाएगा, इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 9 18, 18.44। अब इसमें 2 से भाग दे देंगे, तो 2 नेम 18 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। कितना सरल तरीका है ये। ठीक, तो 9.22। तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो आप इसमें 75 का वर्गमूल निकालें। यही तरीका है निकालने का बस, और बहुत ही सरल तरीका है। तो हम रूट के अंदर का रखते हैं 75 को, 75 को, और अब देखते हैं इसके मतलब आसपास संख्या हमारी 81 हमारे पास में आएगी 9 का वर्गमूल। तो इस 9 से हमको 9 से हम भाग दे देते हैं इसका। तो 9 जब इसको हम काटेंगे तो 8.33। अब ये वाले 9 इसमें प्लस कर देंगे। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा 17.33। अब इसमें 2 से हम भाग देंगे, तो 2 8 16, 8.66, 2 अंक तक ही निकालेंगे हम, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर, 8.66। ठीक, अब हम निकालेंगे 39 का वर्गमूल। हाँ, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं हम। ठीक है, और इसका जो भी जिस तरह से हमने आपको बताया है, आप उसी तरह से ये निकाल के और कमेंट बॉक्स में मुझको जवाब देना है इसका। ठीक है, अब देखो, अब ये दूसरे टाइप के क्वेश्चन आ गए दशमलव में। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, वो सेकंड टाइप का आ गया है। ठीक है, तो ये मतलब ये भी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये है रूट के अंदर कहते हैं 0.5 के मान का पता लगाएं। ठीक, तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे 0.5 है ना, ये इसको आप दशमलव हटा देंगे और नीचे 10 हो जाएगा। ठीक, ऊपर नीचे 10 का गुणा हो जाता है। तो 10 पंजे 50, तो ये रूट के अंतर्गत रहेगा, और ये 10 निकल आएंगे, तो रूट 50/10 इतना तो ये निकल के आ जाएगा। ठीक, अब अब क्या करेंगे आगे हम, तो 10 तो ये छोड़ देंगे, तो जो रूट 50 है ना, इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। जैसे ये निकालते थे, अब वही हमारी कंडीशन बन गई है ये रूट 50 वाली। तो रूट 50 इसका हम वर्गमूल निकालेंगे, तो 50/, ये हमारा आ जाएगा। इसके नज़दीक वाली संख्या कौन सी? 49। 49 किसका वर्गमूल है? 7 का। 7 से हम भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये हमारा भाग कितना जाएगा?
7.14 बार भाग जाएगा और ये इसमें ऐड हो जाएगा। तो 14.14 14.14 और बटे में 2 से भाग दे देंगे हम। तो 2 सत्ते 14, 1 0 2 सत्ते 14 यानी कि 7.07। ठीक है, ये मान ये √50 का निकला है, लेकिन बटे में 10 भी है। ठीक है, इससे जब भाग देंगे तो ये वाला दशमलव है, ये एक अंक और खिसक जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 0.707। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इस तरह का जो कुछ भी नहीं करना है इसमें, दशमलव वाले में एक बार फिर जल्दी ले हम आपको बता दे रहे हैं कि रूट के अंदर का 0.5 है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले दशमलव को हटाएंगे, रूट के अंदर ही रहने देंगे, दशमलव को हटाएंगे हम। तो 5 बट्टे में जब दशमलव ये एक अंक वाला लगा हुआ है तो बट्टे में करेंगे तो नीचे 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 बट्टे 10 और 10 का ऊपर नीचे गुणा हो जाता है। तो 10 पंजे 50, रूट के अंदर 50 और ये वाली संख्या निकल आएगी। वर्गमूल 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा, 10 निकल आएगा बाहर। फिर रूट का हम निकालेंगे वर्गमूल, जैसे हमने आगे आपको बताया। तो वो निकालने के बाद और ये हमारा 7.07 निकल के आया 50 का वर्गमूल, और 10 से हम भाग करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। अब देखो ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो है हमारा 0.8 का मान क्या है। जैसे देखो इसमें डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि इतना मतलब जी हमने कैलकुलेशन किया, आप इतना मत करो। ठीक है, 0.5 है ना तो √50 कर दो, 0.8 है तो √80 कर दो, और 0.6 है तो √60 कर दो। फिर आपको यही करना है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। आप लोगों को ऊपर समझ में आ गया होगा। आप डायरेक्ट लिख रहे हैं ऐसे 0.8, तो हम डायरेक्ट √80 कर रहे हैं। ठीक है, 80/10। अब हम √80 का निकालेंगे, 80 का वर्गमूल निकालेंगे। तो 80 का वर्गमूल निकालने के लिए हम देखो 80 और इसकी पास की संख्या हमारी कौन सी 9 का 81 संख्या 81 किसका 9 का वर्गमूल है, तो हम 9 से भाग दे देंगे। जब 9 से हम इसको काटेंगे तो हमारा निकल के आएगा 8.88 और ये 9 इसमें ऐड हो जाएंगे। तो 9 8 17.88। फिर 2 से हम भाग दे देंगे। तो ये 2 से भाग दे देंगे तो इसको हम काटेंगे जब। ठीक है, तो 8.94 निकल के ये आ जाएगा। किसका ये वर्गमूल है, ये वर्गमूल 80 का वर्गमूल निकल के है इतना। फिर हम 10 से जब भाग देंगे इसको तो ये वाला दशमलव है, एक अंक आगे खिसक जाएगा। तो 0.894। तो 0.894 हमारा कौन सा ऑप्शन है, बी, वो सी ऑप्शन 0.894 ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8। इतना सरल तरीका है ये करने का। वैसे आप लोग मतलब इसमें बहुत ही कन्फ्यूज हो जाओगे करने में, लेकिन ये बहुत सरल तरीका है जो हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो अब देखो ये वाला आ गया 0.6, तो आप डायरेक्ट इसको √60 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 0.6 को हम डायरेक्ट ही जैसे हमने आपको वो तरीका बताया उसी हिसाब से, तो 60/10। तो अब हम 60 का वर्गमूल निकाल रहे हैं। तो 60, अब इसके नज़दीक कौन सा है 60 का, 60 का नज़दीक तो 64 जो 8 का वर्गमूल है, तो 8 से ही हम इसको भाग देंगे। तो 8 से जब भाग देंगे तो आएगा ये हमारा 7.5, ये हमारा इसमें ऐड हो जाएगा। तो 8 7 15, 15.5। अब 2 से हमको भाग देना है। ठीक, तो 2 सत्ते 14, फिर 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, तो 7.75 ये हमारा 60 का वर्गमूल आ गया है 7.75। और 10 से हम भाग देंगे, 10 से ये वाला 10 है ये, तो एक अंक हमारा दशमलव आगे खिसक जाएगा। तो 0.775। ठीक, तो देखो इसमें ज़्यादातर 2 अंक तक ही हम देखते हैं। ठीक है, तो 2 अंक हमारे मिल रहे हैं 0.77। ठीक है, और 5 तो इसके हिसाब से देखो ये तीसरा अंक मिले या ना मिले वो कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन 2 अंक मिलने चाहिए। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने ये आपको वर्गमूल बताए हुए हैं, बहुत ही सरल तरीका है और ये हमारी वर्गमूल की पहली क्लास थी। हम दूसरी क्लास को हम कल बताएंगे आपको। और हमने आपको वो तरीका बताया है जो पेपरों में आता है। पेपरों में ऐसे ही क्वेश्चन रख दिए जाते हैं और हम पूछ लिया जाता है, हम लोग घबरा जाते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे दिया। लेकिन अगर हमको उस क्वेश्चन को करने का तरीका आता होगा तो हम तुरंत उसको सॉल्व कर देंगे और हम घबराएंगे बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में बस हम इतना ही रखते हैं और आप हमारी क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।